हाँ हाँ, देखिए बच्चों, ये एच के पाठक की बुक का एक्सरसाइज 6A का 12 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है पहले सुनिए। यदि बिंदुओं ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हों तो सिद्ध कीजिए सदिश बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी समतल पर लंब हैं। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, मान लिया आपने, देखिए कि जो गिवन वेक्टर है उसको वेक्टर पी मान लिया हमने। लेट माना कि वेक्टर पी इक्वल टू कितना है आपका, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी है आपका। ये किससे इक्वल है? वेक्टर पी इक्वल टू है ये आपका, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए कितना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना गिवन है आपका? वेक्टर ए गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर बी गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वेक्टर सी गिवन है, ठीक है। तो बताइए वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए हो जाएगा। ऐसे ही वेक्टर बी सी कितना हो जाएगा? वेक्टर सी माइनस का वेक्टर बी हो जाएगा। और वेक्टर सी ए कितना हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी हो जाएगा जी, ठीक है। सी ए, वेक्टर ए माइनस का वेक्टर सी हो जाएगा जी हमारा। अब देखिए हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ए समतल पर लंब है, यानी आपका ये वेक्टर पी वेक्टर ए बी पर लंबवत है, वेक्टर पी वेक्टर बी सी पर लंबवत है, वेक्टर पी वेक्टर सी ए पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। तो हम पहले आप देखिए वेक्टर पी और वेक्टर ए बी इसको निकालेंगे हम। वेक्टर पी डॉट वेक्टर ए बी फाइंड करेंगे हम। वेक्टर पी की वैल्यू कितनी है? बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी है डॉट। वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है? बी माइनस का ए है, ठीक है। इसका आंसर 0 आना चाहिए, ये प्रूव करना है आपको। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए इसको ऐसा क्रम बदल सकते हैं हम। बी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम बी क्रॉस सी में। वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस ए है, ए क्रॉस बी है, माइनस का ए डॉट ए डॉट सी क्रॉस ए है, ए डॉट ए क्रॉस बी है। तो वेक्टर बी डॉट कितना हो जाएगा जी? अपना बी क्रॉस सी लिखा है, इसमें कर सकते हैं वेक्टर बी और सी प्लस वेक्टर बी सी ए, बी ए बी सी, ए सी ए बी। अब यहाँ बी ओ बी रिपीट हो रहा है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। बी सी ए लिखा है, साइक्लिक ऑर्डर चक्रीय क्रम के अनुसार इसे वेक्टर ए बी सी लिख सकते हैं हम। बी रिपीट हो रहा है, इसका आंसर 0 होगा। ए बी सी, यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है, यहाँ भी ए रिपीट हो रहा है, ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वेक्टर ए और वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए बी, यानी वेक्टर बी पी
वेक्टर ए बी के लंबवत है। अतः वेक्टर पी और वेक्टर ए बी लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव वेक्टर पी डॉट वेक्टर बी सी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर पी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0।